हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि परीक्षा में तुक्के लगाने के तरीके। परीक्षा में तुक्के कैसे लगाएं, तुक्का मारने की सबसे अच्छी ट्रिक, तुक्का मारने की विधि के बारे में। दोस्तों, वैसे तो परीक्षा के अंदर कोई भी तुक्का नहीं लगाना चाहता है, सब सही सही लिखना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें तुक्का लगाने को मजबूर होना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट तो पूरी साल पढ़ते ही नहीं है, उसके बाद जब परीक्षा देने जाते हैं तो उनके पास तुक्का लगाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है। बहुत से लोगों को आपने कहते सुना होगा कि उन्हें तो एक दिन भी किताब खोलकर नहीं देखी और परीक्षा के अंदर केवल तुक्का मार कर ही पास हो गए। तो दोस्तों, आपको उसके वहम के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसने कुछ पढ़ा हो या आपके सामने उसने झूठ बोल दिया हो और आप उसे सच समझकर फॉलो करने लगे हो। दोस्तों, क्लास के अंदर अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सबको पढ़ते हुए दिख जाते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो क्लास के अंदर आवारागर्दी करते हैं और घर जाकर अपने बनाए रूटीन के अनुसार पढ़ते हैं। उनको देखने वाले अन्य स्टूडेंट यही समझते हैं कि ये तो पक्का फेल हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, तुक्के के साथ हमें पढ़ाई करने पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप की तमाम एग्ज़ाम होती है जिनमें तुक्का लगाना बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे ऐसी कौन कौन सी तरीके हैं जिनसे हम तुक्का लगा सकते हैं, या वो तमाम विधियाँ कौन सी हैं जिनसे हम आसानी से किसी भी एग्ज़ाम में तुक्का लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं तुक्का लगाने की पहली विधि। तो दोस्तों, ये कन्फ्यूज़न विधि बोलते हैं। तो दोस्तों, तुक्का मारने का तरीका यह सबसे बेस्ट है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि इस विधि का प्रयोग जो लोग पढ़कर जाते हैं वे ही कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा के अंदर होता यह है कि हम बहुत सी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन उनसे कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और वे हमें सही तरीके से ज्ञात नहीं होती है। परीक्षा के अंदर ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनको देखकर हमारे मन में विचार आता है कि इन दो ऑप्शन में से कोई एक सही हो सकता है या एक ऑप्शन सही हो सकता है, मतलब आपका मन कहता है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप ये तरीका प्रयोग में ले सकते हैं। जो उत्तर आपके दिमाग में सबसे पहले आता है उसी के सबसे ज़्यादा सही होने के चांस होते हैं। जिन ऑप्शन के अंदर आप कंफ्यूज है उनमें से कोई एक चुनें जो अत्यधिक सत्य के निकट हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं तुक्का लगाने की दूसरी विधि की। तो दोस्तों, इस तरीके से तुक्का लगाने के लिए सबसे पहले परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आपको आते हैं उन सबको हल करना है। मतलब आपको जो प्रश्न सही सही आते हैं उनको हल करने के बाद उन सभी प्रश्नों के अंदर देखिए कि किसी प्रकार के आंसर का क्रम चल रहा है, बस उसी प्रकार के क्रम को आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा करने से प्रश्न के सही होने के चांस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। आइए इस चीज़ को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए एक पेपर के अंदर 100 प्रश्न आए हैं, उनमें से आपने 60 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। तो आपको उन 60 प्रश्नों के अंदर सही क्रम को देखना है, जैसे ABC, DDC, BA, BC, CC, DC। अब आप ये देखें कि ऊपर के सही 10 प्रश्नों के अंदर सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन कौन सा है। माना A 5 बार आया है, B 3 बार आया है और नीचे के 10 प्रश्न के अंदर इनके आने की संभावना कम हो जाएगी। उस हिसाब से उत्तर का विकल्प चयन करें। ध्यान दें, आंख बंद करके ना भरें। उत्तर को पढ़ने के बाद उन पर सोचो कि आप जो लिख रहे हैं वह सही हो सकता है या नहीं। दोस्तों, बात करते हैं तुक्का लगाने की तीसरी विधि पर। तो दोस्तों, परीक्षा के अंदर आपको एक आंसर शीट दी जाती है। तो उसमें दोस्तों 5 प्रश्नों का उत्तर जैसे AD और उसके बाद में C है। मतलब यदि आप 50 प्रश्नों तक एक साथ हल करोगे तो आपको OMR शीट के अंदर सभी प्रश्नों का एक कर्व बन जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि कर्व किस तरीके से जा रहा है। बस उस कर्व को आगे बढ़ाते जाएं और प्रश्नों को हल कर दें। आप चाहें तो 25 प्रश्नों का कर्व बना सकते हैं और उसके बाद दूसरे प्रश्न भी उसके हिसाब से हल कर सकते हैं। परीक्षा में तुक्का मारने का तरीका यह अधिक विश्वसनीय नहीं है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के अंदर एग्जाम पेपर पर रिसर्च नहीं किया जा सकता। दोस्तों, परीक्षा में तुक्के मारने के कुछ सामान्य नियम। पहला, जब आपको लगे कि आप एग्ज़ाम को आसानी से फाइट कर सकते हो। जब दोस्तों आपको यह लगे कि आप एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हो और एग्ज़ाम के अंदर माइनस मार्किंग है, तो आपको तुक्का लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति के अंदर आपके आए हुए नंबर भी कट सकते हैं। ऐसी स्थिति में तुक्कों से दूर रहें। दूसरा दोस्तों, जब आप कुछ ही पीछे चल रहे हो,
यदि एग्ज़ाम के अंदर माइनस मार्किंग है और आपको लगता है कि आपके यदि कुछ % सही हो जाएंगे तो आपका नंबर आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको सोच समझकर तुक्के लगाने चाहिए, क्योंकि यदि आप ज़्यादा गलत तुक्के लगा देंगे तो आपकी जॉब आपके हाथ से जा सकती है और हो सकता है आपको ऐसा मौका बार बार ना मिले। बात करते हैं दोस्तों तीसरे नियम की। तो दोस्तों, जब आपको लगे कि आपका नंबर जी भर के तुक्के लगाने से भी आना मुश्किल है लेकिन यह संभव हो सकता है, तो तुक्का आपको दिल खोल के लगाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका लक काम कर जाए।